सैटेलाइट तस्वीरों में अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस कार्ल विंसन स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए हिंद महासागर में जाते देखा गया है। इस विनाशक बेड़े को ईरान के करीब लाल सागर में तैनात किया जाना है। यहां से ईरान और यमन इसके टारगेट होंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि शनिवार को ओमान में ईरान यूएस मिलेंगे। अमेरिका से सीधी बातचीत नहीं होगी, ये परीक्षा और अवसर दोनों ही हैं। गेंद अमेरिका के पाले में है। तो ईरान के अलग अलग इलाकों में कई विद्रोही गुट सक्रिय हैं। इनमें पहला है MEK। इसे पीपल्स मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के नाम से भी जाना जाता है। 1979 की क्रांति में MEK संगठन IRGC के साथ था। IRGC के मतभेद के बाद 1980 की जंग में इसने इराक का साथ दिया। साल 2000 में ऑपरेशन बहमन के तहत इसने ईरानी सुप्रीम लीडर के दफ्तर पर मोर्टार से हमला किया था। दूसरा गुट है PDKI, जिसे द डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ ईरानियन कुर्दिस्तान कहा जाता है। यह ईरानी सत्ता के खिलाफ हथियार उठाने वाला कुर्दिश गुट है। तीसरा गुट है PJAK, जिसे कुर्दिस्तान फ्री लाइफ पार्टी कहा जाता है। कुर्दिस्तान और करमेन शाह में यह गुट सरकारी संस्थानों पर हमले करता रहता है। चौथा गुट है जैश अल अदल। यह बलोच गुट 2012 में शुरू हुआ था। बलोच विद्रोहियों का सबसे बड़ा गुट फिलहाल यही है। इस गुट का मुखिया अब्दुल मलिक मुल्ला जादे है। पांचवा गुट है आवाजी अरब ग्रुप। यह गुट खुजेस्तान प्रांत को ईरान से आजाद कराना चाहता है। छठवां गुट है ASMLA। यह ईरान में अरबिस्तान की स्थापना के लिए हथियार उठाने वाला गुट। और इन गुटों को ईरान विरोधी कई देशों का समर्थन मिल रहा है। जैसे MEK को इजरायल और US का समर्थन है। फंड और हथियार इन्हीं दोनों देशों से दिए जा रहे हैं। PJAK को भी इजरायल और US से ही फंड और हथियार दिए जा रहे हैं ताकि तेहरान के खिलाफ विद्रोह की रणनीति को जमीन पर उतारा जा सके। बलोच गुट जैश अल अदल को ईरान में सक्रिय रहने के लिए पाकिस्तान का समर्थन मिलता है। साथ में अमेरिका भी पाकिस्तान के जरिए इस गुट को हथियार दे रहा है। ASMLA और अहवाजी अरब ग्रुप्स को सऊदी अरब और UAE का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि ये अरब मूल के हैं और सऊदी ईरान से हूती का बदला इन्हीं गुटों के जरिए लेना चाहता है।